दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 5 वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 2। इस पाठ का नाम है पंच परमेश्वर। ये एक कहानी है, इसका ही हमें प्रश्न उत्तर करना है। तो आइए देखते हैं। पहला है बोध प्रश्न। इसका क नंबर प्रश्न है, जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के व्यवहार के बारे में क्या पता चलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के स्वार्थी स्वभाव के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है ख नंबर प्रश्न। ख नंबर में दिया है, मैं अलग पका खा लूंगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, खाला ने ऐसा कहा क्योंकि जुम्मन की पत्नी रोटियां देने के साथ साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी थी और जुम्मन भी निष्ठुर हो गए थे। नेक्स्ट है ग नंबर। ग नंबर प्रश्न में दिया है, जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, खाला ने अपनी सारी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी थी, इसलिए जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। नेक्स्ट है घ नंबर। घ नंबर प्रश्न में दिया है, फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए क्योंकि जुम्मन को उम्मीद थी कि अलगू चौधरी उनके मित्र हैं, इसलिए फैसला उनके हक में देंगे। नेक्स्ट है अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न में दिया है, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। 2 नंबर में है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो आइए देखते हैं। क नंबर है, जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला दिया क्योंकि पहला विकल्प है, अलगू सच्चा मित्र नहीं था। नेक्स्ट है, जुम्मन के घमंडी स्वभाव से अलगू नाराज था। नेक्स्ट है, सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, यानी कि जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला दिया क्योंकि सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। नेक्स्ट है ख नंबर। ख नंबर में पूछा है, जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरोध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दे क्योंकि जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया। नेक्स्ट है, जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी का पक्ष लिया। नेक्स्ट विकल्प है, बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, क्योंकि बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। तो इसका हो जाएगा, जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरोध में फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दे क्योंकि बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न में दिया है, कहानी में आए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। तो आइए देखते हैं। तो दिया है, जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। नेक्स्ट है, उनके पास थोड़ी जायदाद थी परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। नेक्स्ट है, एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जीरा शुरू की। तो ये जो था इसका क्रम सही नहीं था, तो इसका ही क्रम सही करके लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर।
तो इसका उत्तर में हो जाएगा कहानी में आए वाक्यों को सही क्रम में निम्नलिखित है। तो पहला है जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। दूसरा है उनके पास थोड़ी जायदाद थी परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। तीसरा है जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। चौथा है एक दिन संध्या के समय यानी शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। और पांचवा में है अलगू चौधरी ने जुम्मन से जीरा शुरू की। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। नेक्स्ट है 7 नंबर। 7वां में है थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। तो ये इनका सही क्रम था, तो हमने सही क्रम में लिखकर बता दिया, तो आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में दिया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनके सामने खाली जगह में किसने किससे कहा लिखिए। तो आइए देखते हैं। तो पहला है बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह न होगा, यानी निबाह माने होता है निर्वाह या गुजारना। तो बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। तो इसका हो जाएगा खाला ने जुम्मन से कहा, क्योंकि इसमें बताना था किसने किससे कहा। तो बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। तो इसका हो जाएगा खाला ने जुम्मन से कहा। नेक्स्ट है रुपए क्या यहाँ फैलते हैं। तो इसका हो जाएगा जुम्मन ने खाला से कहा। नेक्स्ट है शेख जुम्मन हम तुम पुराने दोस्त हैं मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो, यानी नज़रों में बराबर हो। तो इसका हो जाएगा अलगू चौधरी ने जुम्मन से कहा। नेक्स्ट है भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। तो किसने किससे कहा, तो लोगों ने समझू साहू से कहा। नेक्स्ट है समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। तो इसमें किसने किससे कहा, तो जुम्मन ने समझू से कहा। नेक्स्ट है पंच ने किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। तो इसका हो जाएगा खाला ने जुम्मन से कहा। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में दिया है नीचे लिखी पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए देखते हैं। तो पहला है रजिस्ट्री पर मुहर। रजिस्ट्री पर मुहर लगते ही खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। तो इसका आशय क्या होगा, तो इसका आशय हो जाएगा जैसे ही खाला ने अपनी जायदाद जुम्मन के नाम की वैसे ही जुम्मन ने उनकी खातिरदारी अर्थात रोटी कपड़ा आदि देना बंद कर दिया। नेक्स्ट है कुछ दिनों तक और यो ही रो धोकर काम चलता रहा। तो इसका आशय हो जाएगा कुछ दिनों तक खाला चुपचाप रोकर जुम्मन और उसकी पत्नी के व्यवहार को बर्दाश्त करती रही। तो नेक्स्ट है जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया रुपए क्या यहाँ फैलते हैं। तो इसका आशय हो जाएगा जब खाला ने जुम्मन से खर्चा पानी मांगा तब जुम्मन ने ऐसा जवाब दिया जैसे वह उसके पैसे मांग रही हो। नेक्स्ट है जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। तो इसका आशय हो जाएगा अलगू ने जो फैसला सुनाया वह जुम्मन को बहुत बुरा लगा। जुम्मन दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। नेक्स्ट है मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च स्थान पर बैठा हूँ, सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। तो इसका आशय हो जाएगा सरपंच के आसन पर बैठते ही जुम्मन के मन में ये ख्याल आया तथा उस समय जुम्मन ने आपसी दुश्मनी भूलकर सिर्फ सही और गलत के आधार पर न्याय करना ही उचित समझा। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर में है भाषा के रंग का नंबर है इसका। मुहावरों का सही अर्थ से मिलान कर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आइए देखते हैं मुहावरा और इसका अर्थ। तो मुहावरा है मुहर लग जाना। तो इसका मुहावरा हो जाएगा, यानी इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पक्का हो जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे मकान की रजिस्ट्री पर मुहर लगते ही घर में खुशी का माहौल हो गया। नेक्स्ट मुहावरा में दिया है सिर माथे
चढ़ाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा खुशी से स्वीकार करना। इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा राम अपने पिता के हर आदेश को सिर माथे चढ़ाता है। नेक्स्ट मुहावरे में है सन्नाटे में आ जाना, तो इसका हो जाएगा अर्थ चुप रह जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा शिक्षक ने जैसे ही टेस्ट लेने को कहा कक्षा के बच्चे सन्नाटे में आ गए। नेक्स्ट है मुहावरा कलेजा धक धक करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा अधिक घबरा जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे जंगल में शेर को देखकर विशाल का कलेजा धक धक करने लगा। नेक्स्ट मुहावरे में दिया है दिल का मैल धुल जाना, तो इसका हो जाएगा मन साफ हो जाना। इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे दीपक के माफ़ी मांगते ही विशाल के दिल का मैल धुल गया। नेक्स्ट है ख नंबर प्रश्न। ख नंबर में दिया है निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो आइए देखते हैं तद्भव शब्द तत्सम शब्द। तद्भव शब्द में दिया है निवाह, तो इसका तत्सम हो जाएगा निर्वाह। निठुर का तत्सम हो जाएगा निष्ठुर। पहर का तत्सम शब्द हो जाएगा प्रहर। घर का तत्सम हो जाएगा गृह। पूरा का पूर्ण। भगत का भक्त, यानी कि निवाह तद्भव शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा निर्वाह। निठुर का तद्भव शब्द से तत्सम रूप करेंगे तो इसका हो जाएगा निष्ठुर। तद्भव पहर का हो जाएगा तत्सम शब्द प्रहर। घर का तत्सम होगा गृह। पूरा का पूर्ण और भगत का भक्त। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।